हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। तो आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं एंड आई एम हियर फॉर वेरी वेरी क्विक 5 एग्जाम टिप्स जो मुझे लगता है आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। आई वोंट टेक मच टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज बी रेडी फॉर सरप्राइज क्वेश्चंस। हमेशा हर एक पेपर में सरप्राइज क्वेश्चंस होते ही हैं। जनरली ये 15 to 20 मार्क्स के रहते हैं। सो ये दिमाग में लेके चलो कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जिसको देख के एक बार के लिए दिमाग चकरा जाएगा। इट इज मोस्टली द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ताकि जैसे ही आप बिल्कुल एग्जाम लिखने के लिए बैठे हैं पहला क्वेश्चन देख के दिमाग फिर जाए। तो जनरली फर्स्ट क्वेश्चन होता है, बट सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज बी प्रिपेयर्ड फॉर सम सरप्राइज क्वेश्चंस। वो आएंगे, क्या करना है उनके लिए? कुछ नहीं, जो आंसर्स आपको आते पहले वो लिखो। सरप्राइज क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि कुछ अलग ही लेवल का पूछ लिया, उसको लास्ट में देखना। द सेकेंड थिंग, व्हेन यू आर राइटिंग एग्जाम्स, अगेन सरप्राइज क्वेश्चंस हो या किसी और रीजन से पैनिक होता है, अचानक से ऐसा होता है ब्लैंक हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखे, लिखते लिखते योर हैंड्स आर लाइक रुक जा। सो ऐसे सिचुएशन में टेक 15 to 30 सेकेंड्स का ब्रेक। 3 घंटे में 15-20 सेकेंड निकाल लिए 2-3 बार, कुछ नहीं होगा उससे। होगा तो अच्छी चीज ही होगी। यू विल बी एबल टू फोकस मोर। सी, योर ब्रेन इज फंक्शनिंग, इट्स लाइक अ मशीन। वो रेगुलरली आप बहुत तेज 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 चला रहे हैं तो उसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं। सो जब भी ऐसे लगे कि अब नहीं हो रहा है, टेक अ ब्रेक, टेक अ 15 to 30 सेकेंड्स का ब्रेक, have some water or a chewing gum or anything and then start writing again. ऐसे हड़बड़ा के लिखने में कोई सेंस नहीं बनेगा, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो ब्रेक्स लेना जरूरी है। ज्यादा लंबा 5 मिनट 10 मिनट बैठे हैं ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं, 15 to 30 सेकेंड्स का ब्रेक यू कैन टेक। द थर्ड थिंग, डोंट ओवर राइट। ऐसा नहीं करना है कि 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है और आपको 4 लाइन ही पता है। आप सोच रहे हो 4 लाइन में तो 5 मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो हम और लिख दें, उसी को घुमा फिरा के लिख दें। डोंट डू दैट। एग्जामिनर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आपको जितना आता है उतना लिखो। हो सकता है सिलेबस में उतना ही लिखा और हो सकता है एग्जामिनर को उतना ही कंटेंट चाहिए। तो लेंथ हमेशा मैटर नहीं करता है आंसर का। नेवर ओवर राइट योर आंसर जस्ट बिकॉज आपको लेंथ बढ़ाना था आंसर का। डोंट डू दैट। द फोर्थ थिंग, आपका जो इनिशियल लेट्स से 5 to 6 पेजेस होता है, वो एक इंप्रेशन सेट कर देता है एग्जामिनर के दिमाग में कि आपने कैसा लिखा होगा आंसर पूरे आंसर शीट में। सो यू हैव टू एंश्योर कि आपके जो बेस्ट आंसर्स हैं आप उनसे ही शुरुआत करें। तो आप क्वेश्चन पेपर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, उसके सब क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं वो सॉल्व कीजिए। सो सी द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन के आपको सारे सब क्वेश्चन आ रहे हैं वो ही सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपके जो इनिशियल पेजेस हैं आंसर शीट के वो बहुत अच्छे से लिखे हुए हों। द लास्ट थिंग, ये जनरली बच्चे करते हैं, एक पेपर हमने दिया, कोई एक ग्रुप का एक पेपर दिया और वो बिगड़ गया, हमारे हिसाब से वो बिगड़ गया, एंड देन दे डिसाइड कि वो ग्रुप देना ही नहीं है। अब ये जनरली तब होता है जब आप एग्जीक्यूटिव में हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, या प्रोफेशनल में तीनों ग्रुप दे रहे हैं या 2 ग्रुप दे रहे हैं, एंड यू डिसाइड कि अब शिफ्ट करना है। एक पेपर दिया, बिगड़ गया और आगे के पेपर्स नहीं देना है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पर्सनली ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां एक पेपर दिया और लगा कि बिगड़ गया है, एंड देन आगे के पेपर्स नहीं दिए। जब रिजल्ट आया, द मार्क्स वर मोर देन 40, मोर देन 50। आई हैव सीन अ पर्सन 56 मार्क्स आए थे और उसको लग रहा था कि पेपर बिगड़ गया है। तो उससे होता क्या है, हमें लगा पेपर बिगड़ गया और आगे के पेपर्स के लिए शायद हमने अच्छे से प्रिपेयर किया था, लेकिन हम डर के मारे नहीं दे रहे थे वो पेपर। जैसा भी आपका एग्जाम जाए, जितने पेपर्स सोचे हैं, जितने ग्रुप सोचे हैं, सारे अटेम्प्ट करो, सारे लिख के आओ। एक पेपर बिगड़ा, आपके हिसाब से वो बिगड़ा है। आपको हो सकता है 10-15 मार्क्स का आपने गलत लिखा तो आपको लग रहा है बाकी के 85 मार्क्स के भी गलत लिखे। ऐसा नहीं होता है। Whatever you write, if you feel कि एकदम ही पेपर बिगड़ गया है तो भी write other exams of that group also. Exemption नाम की भी चीज होती है। इन केस एकदम ही बिगड़ गया तो क्या पता दूसरे सब्जेक्ट्स उस ग्रुप के उसमें आपका एग्जेम्पशन आ जाए। सो नेवर डू दैट मिस्टेक कि एक पेपर बिगड़ा तो नहीं देना है। सो दीज वर द 5 क्विक टिप्स दैट आई कुड गिव। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई नो यू कैन डू इट। इतने महीने से पढ़ रहे हो, इतने लगन से पढ़ रहे हो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम्स। सो बिलीव इन योर सेल्फ and go with all the faith. All the very best, and thank you for watching.